तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं, टॉपिक के ऊपर कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है। कुछ बच्चों को, क्या लगभग बच्चों को जो है कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं वो पता नहीं है, और जहाँ पर हमने ट्रेनिंग की है वहाँ पे, या फिर हम जहाँ काम कर रहे हैं जहाँ पर हमारी पोस्टिंग हुई है तो बहुत सारी चीज़ें हमें कॉमन सी होती हैं, और जिसके साथ हम सीनियर के साथ हम काम कर रहे हैं वो भी ये सोच लेता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको पता होगी, लेकिन कुछ हिचकिचाहट के कारण हम उनसे पूछ नहीं पाते हैं और हम लगे रहते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर बाई रियल में आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की लगे, तो वीडियो को लाइक करना, इसको ग्रुपों में फैलाकर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करवाना भाई, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है। देखो भाई, जिस लाइन पर काम करना है उस लाइन का नाम फीडिंग सबस्टेशन ट्रांसफार्मर को सुनिश्चित करें। अब देख भाई, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उसके फीडर का तो पता होना चाहिए, हम किस फीडर के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी को तो बंद करवाना है। कहीं आप काम कहीं कर रहे हो और फीडर दूसरा बंद करवा दो तो गलत है। नंबर 1, लाइन का परमिट और पावर हाउस बीसीबी को ट्रोलिंग अब का बाहर होना सुनिश्चित करें। अब पावर हाउस के अंदर आप कॉल कर देना जब आप परमिट ले रहे हो, ठीक है, कि जहाँ इस फीडर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो इसकी ट्रॉली बार, वीसीबी ट्रॉली बार निकलवा दें भाई, रैक आउट करवा दें। क्लियर, ट्रॉली बार के बगैर काम ना करें भाई, केवल ट्रिपिंग के बेस पर काम ना करें भाई। यही एडवाइस दे सकता हूँ मैं आप सभी को। क्लियर, तो उसके ऊपर काम ना करें भाई अकेली। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपके लिए नज़दीकी टी ऑफ स्विच को काट दें, ठीक है। जो टी ऑफ स्विच होता है, जियो स्विच, ठीक है, गैंग ऑपरेटेड जियो होता है, गैंग ऑपरेटेड, क्योंकि ये कई सारे 2-3 फ्यूज़ों की गैंग होती है, ठीक है। गैंग ऑपरेटेड स्विच होता है ये जियो स्विच। तो इसके, देखो मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आप यहाँ काम कर रहे हो, सॉरी, ये है जो आपका जियो स्विच लगा हुआ है, यहाँ आप एक खंभे के ऊपर काम कर रहे हो। क्लियर, तो आप, ये लाइन आपकी गई हुई है यहाँ से, ये नज़दीक में आपके जियो स्विच है, तो सबसे पहले इसको काट दें भाई। आपने रैक आउट भी करवा लिया, फिर इसको भी काट दें भाई। देखो 5-10 मिनट लग जाएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसको भी काट दें। अच्छा जी, उसके बाद कार्य करने वाले स्थान के दोनों तरफ चैन या अर्थ स्टिक के द्वारा अर्थिंग करें। अब देख भाई, ये यहाँ पर आप काम कर रहे हो, ये आपकी लाइन गई हुई है। क्लियर, हाई टेंशन केबल है, एक चैन के द्वारा, एक ये अर्थिंग का तार गया हुआ, चौथा तार, तो इन सभी के टच होकर एक चैन बांध के यहाँ रस्सी बनी हुई होनी चाहिए, यहाँ से फेंक दें आप। क्लियर, तो चारों को टच कर जाएगी, तो ये चैन ज़रूरी है आपको। नज़दीकी ट्रांसफार्मर, बिजली मीटर, घर, दुकान, फैक्ट्री या ट्यूबवेल पर लाइट का बंद होना सुनिश्चित करें। अब पास में कोई फैक्ट्री है, ट्यूबवेल है, क्लियर, वहाँ पर देखने की लाइन बंद है या नहीं है। जैसे आपने वहाँ से रैक आउट करवाया है, फिर सुनिश्चित करने की बंद हो गई है क्या लाइट। क्लियर, अच्छा जी, ट्रांसफार्मर की अल्टी साइड के फ्यूज को खोल कर अर्थ कर दें। अब देखो, ट्रांसफार्मर की अल्टी फ्यूज है, मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। जैसे ये जो है, ये ट्रांसफार्मर इसके ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पर फट्टे में कुछ अल्टी फ्यूज होते हैं भाई, ठीक है। इनको शॉर्ट सर्किट करके तीनों को मिलाकर अर्थ से कनेक्ट करते हैं भाई। क्लियर है, तीनों को मिला के, अगर आप यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर पे अल्टी साइड पर काम कर रहे हो तो। क्लियर, अल्टी साइड पता है ना, जिस साइड 4 खूटियाँ होती हैं वो अल्टी साइड होती है, लो टेंशन साइड। अगर वहाँ पर आप काम कर रहे हो, दूसरी साइड होती है एच टी साइड, जिसपे 3 ऊपर से आके तार लगे हुए होते हैं, कंडक्टर लगे हुए होते हैं। क्लियर, 4 साइड वाली साइड अगर आप काम कर रहे हो
तो फिर नीचे जो फट्टे में फ्यूज़ होते हैं उनको शॉर्ट करके तीनों को मिला के और फिर अर्थ से कनेक्ट कर दें भाई। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए भाई, इंसुलेटेड ग्लव्स, वोल्टेज सेंसर, इंसुलेटेड प्लायर का इस्तेमाल करें। अब जो आप प्लायर यूज़ कर रहे हो वो इंसुलेटेड आता है, उस पर एक और इंसुलेशन कर दें भाई, कुछ नलकी या कुछ इस तरीके की चीज़ उसके ऊपर चढ़ा दें, आपको प्रॉपर और ज़्यादा इंसुलेशन बढ़ जाए। ग्लव्स का इस्तेमाल करें, लगभग 66 kV के ग्लव्स आप यूज़ करो भाई, और काम इस तरीके से करो भाई जैसे आप काम कर रहे हो। तो आपको ये पता हुआ होना चाहिए कि ये लाइन चल रही है, लाइन चालू है। अगर आप दिमाग में ये चीज़ सेट करके अगर काम करोगे तो आप ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे भाई। लाइन चालू समझ के काम करना है, चाहे वो बंद हो बस। वोल्टेज सेंसर का ज़रूर यूज़ करें, हेलमेट के ऊपर लगा लें, लगता है ये वोल्टेज सेंसर, तो आपको तुरंत सूचित कर देगा कि इस लाइन के अंदर अभी जो है ये लाइन कटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत व शांत व ठंडे दिमाग से सोच समझ कर अपने कार्य को करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें भाई। क्लियर? जल्दबाजी न करें। अब मैं ब्रीफिंग में ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये है, ये ट्रांसफार्मर वाला है, यहाँ पर एक और है खंबा, पोल। अर्थिंग करें चैन द्वारा। अगर यहाँ इस ट्रांसफार्मर पर अल्टी साइड पर काम कर रहे हो तो इन पट्टे के जो 3 फ्यूज होते हैं उनको आपस में मिला के और अर्थ से कनेक्ट कर दें। क्लियर? अच्छा, एक बात इम्पोर्टेंट और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जैसे आपके यहाँ ट्रांसफार्मर टिका हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फट्टे में अल्टी के फ्यूज हैं और यहाँ जियो स्विच लगा हुआ है, ठीक है। कभी भी चलती लाइन में न ही तो इस स्विच को काटें और न ही इसको जोड़ें भाई, ठीक है। आपको ट्रिपिंग करवा के पावर हाउस से उसके बाद इसको जियो स्विच को जो है वो काटना है या फिर चढ़ाना है। क्लियर? ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। बात समझ में आ रही है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है ये, ज़्यादा इसकी गौर नहीं की जाती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप इसको चढ़ा रहे हो या उतार रहे हो तो ट्रिपिंग ज़रूर करवा दें पावर हाउस से, उसके बाद ही काम करें। और ट्रांसफार्मर पर काम करते समय अल्टी फ्यूज़ को अर्थ करना बहुत ज़रूरी है। दोनों साइड जो लाइन इस साइड जा रही है, इस साइड से आ रही है, तो दोनों साइड प्रॉपर चैन के द्वारा अर्थिंग करनी ज़रूरी है भाई। और अर्थिंग को जितना दूर हो सके उतना करना ज़रूरी है, ठीक है। लगभग 100-200 मीटर तो आप कम से कम उसको करना ज़रूरी है। क्लियर? तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गई होगी। अगली जो वीडियो होगी हमारी वो आगे होएगी आपके लिए बाकायदा फ़ोटो के साथ, एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।